मुक्ति के लिए किस प्रकार अभियान चलाते हैं। आप शांति से अब आगे इस सीन को रंगमंच के माध्यम से देखें। कितनी विडंबना है, मैं आज कलयुग में आकर कितना दुख सहन कर रही हूँ। द्वापर युग ऐसा युग था कि कालिया नाग को भगाकर स्वयं श्री कृष्ण ने मेरे जल को शुद्ध किया था, जिसमें हजारों मनुष्य नाग बनकर मुझे गंदा करने पर तुले हैं। कितना प्रदूषण, हे प्रभु, अब मुझसे ऐसे नहीं हो पाता। मेरे शुद्ध जल को ब्रज में आने से रोक रखा है, गंदे नालों का पानी मुझ में छोड़ रखा है। मेरे भक्त संत महात्मा मेरे जल में स्नान करने से, आचमन करने से घृणा कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा, नाथ द्वारा के पुजारी मेरा जल लेने से घृणा कर रहे हैं। मैं कहती हूँ, या तो मेरे शुद्ध जल को ब्रज में लाओ, अन्यथा मैं अस्तित्वहीन हो जाऊंगी और यह ब्रज भी अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे शुद्ध जल को ब्रज में लाकर वही ब्रज बनाए जिसमें ब्रज की गाय स्वच्छ जल पीकर कदम वृक्षों के नीचे आराम करती थी और ग्वाल बाल मेरे किनारों पर कंदुक क्रीड़ा करते हुए आनंद में रहते थे। हे अमना मैया, कहाँ हो तुम? कहाँ छिप गई? आप मुझे साक्षात दर्शन दें। क्या स्वप्न भी कभी सच्चे होते हैं? हाँ, मुझे विश्वास है, यह स्वप्न नहीं, यह अटल सत्य है। स्वयं यमुना मैया अपनी वेदना को प्रकट कर रही हैं। हे यमुना मैया, मैं सभी ब्रजवासियों को लेकर संसद तक आवाज उठाऊंगा और आजीवन तब तक संघर्ष करता रहूंगा जब तक यमुनोत्री का पानी ब्रज में नहीं आ जाएगा और उनका जल प्रदूषण मुक्त नहीं होगा। इसे स्वप्न कहें या आत्मा की आवाज, स्वयं यमुना मैया बता रही हैं कि मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हमें यमुना प्रदूषण दूर करने के लिए कुछ करना होगा। बाबा महाराज, यह तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। अब जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि उसका अलग अलग मतों से प्रदूषण यमुना में ही तो गिर रहा है। कहिए राधा जीवन जी। भैया जी, हम आपकी बात नहीं समझे। राधा जीवन जी, जैसे गंदे नालों का गिरना, कारखानों का केमिकल युक्त जल, ये सब गंदगी यमुना में ही तो गिर रही है। सत्य है ना माधवी शरण जी? हम यमुना जी के प्रदूषण के बारे में आम जनता को, अपने ब्रजवासियों को जागरूक करेंगे तो जनता अवश्य हमारा साथ देगी, तब उसका कुछ न कुछ हल अवश्य निकलेगा। ब्रजराज जी, आपकी इसके बारे में क्या राय है? बाबा महाराज, मैंने एक पत्रिका में पढ़ा है कि यह जो पानी यमुना में बह रहा है, इसमें यमुनोत्री का पानी लेस मात्र को नहीं है और यमुना जी का सारा पानी हथनी कुंड पर रोक रखा है तथा हरियाणा राज्य को दिया जा रहा है। ब्रजराज जी, क्या उत्तर प्रदेश का यमुना जी के जल में हिस्सा नहीं है? हिस्सा तो 5 राज्यों को जाता है भैया जी, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कहिए सुनीला जी। ब्रजराज जी, यदि हम प्रयास करेंगे तो कुछ एमएलए तथा मंत्री भी हमारा साथ जरूर देंगे।
आप सभी राधा रानी पर विश्वास करके आगे कदम बढ़ाएं। पूरा ब्रज ही क्या, पूरे भारत के यमुना भक्त हमारे साथ होंगे, यह हमारा दृढ़ विश्वास है। हाँ, यही ठीक रहेगा। यमुना महारानी की जय, रानी की जय, बाबा महाराज की जय। बैठिए बैठिए, सभी एक बार बैठ जाइए। सुनीला, आप किसान यूनियन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और सपा सांसद बाबू दर्शन सिंह यादव से इस विषय पर चर्चा करें और जय किसान दास जी आप वृंदावन तथा अन्य स्थानों पर पहुंचे हुए संतों से बातचीत करें।
भानु प्रताप जी सभा को संबोधित करेंगे। सभी एक साथ बोलो, बोलो यमुना मैया की। सभी संत भक्त और मेरे किसान भाइयों, जैसे राजा भागीरथ ने तपस्या करके स्वर्ग से गंगा जी को पृथ्वी पे ला दियो, इसी प्रकार हमें यह दिल्ली से यमुना जी को ब्रिज में ले जाना है। ये राह नहीं है फूलों की, ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले ही चलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे नित्य वंदनी महात्माओं, भक्तों और किसान भाइयों, यमुना प्रदूषण को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यमुना जी के महत्व को हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन यह सरकार गूंगी, बहरी तथा अंधी है। दिल्ली में 70 फुट नीचे मेट्रो रेल तो चलाई जा सकती है, लेकिन यमुना जी के बराबर में एक गंदा नाला नहीं बना सकती। बड़े शर्म का विषय है। सरकार का प्रतिनिधि हमारी मांग को संसद में पेश करें, अन्यथा हमारा सब्र कमान टूट जाएगा और कोई भी अनहोनी हो सकती है। आप हमारे साथ अपनी टीम का एक सदस्य भेजिए, मैं उनकी मुलाकात पर्यावरण मंत्री जी से कराता हूँ। भैया जी, आप ही मंत्री जी से बात करने जाएं। ठीक है भानु प्रताप जी, जाता हूँ। मैं जी न्यूज से आया हूँ। आपने ये अनशन किस कारण किया है? आइए आइए, हमने 2 वर्ष से यमुना बचाओ अभियान चला रखा है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हार कर हमें ये अनशन करना पड़ा। क्या आपकी मांग सरकार स्वीकार करेगी? मांग स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तब तक हमारा अनशन चलेगा, जब तक यमुना में शुद्ध पानी नहीं आ जाता, चाहे हमें अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। मैं अमर उजाला का पत्रकार हूँ। हमने सुना है आपकी कई मंत्रियों से मुलाकात हो चुकी है और आपको कुछ आश्वासन मिल चुका है। अरे भाई साहब, इन झूठे आश्वासनों से हम तंग आ चुके हैं। हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है। अब हम यमुना में शुद्ध जल लाकर ही चैन की सांस लेंगे। नमस्ते, कहिए आपने जंतर मंतर पर क्यों घेरा डाल रखा है? मंत्री जी, हमें किसी भी हालत में यमुना जी का शुद्ध जल चाहिए। अरे भाई, यह 5-5 राज्यों का मामला है। यमुना प्रदूषण को लेकर मैं भी चिंतित हूँ। मैं सरकार से आपकी मांग को अवश्य रखूंगा। फिलहाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अध्यक्ष सोनिया गांधी विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन इसका हल हम अवश्य खोजेंगे। नमस्ते। नमस्ते। संत जनों एवं किसान नेताओं, मंत्री जी ने आपकी बात को गंभीरता से लिया और यमुना प्रदूषण खत्म करने की योजना अतिशीघ्र बनाने की कह रहे हैं। प्रतिनिधि जी, हम जनता की ओर से कह रहे हैं, यह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। हम यहीं भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। जब तक यमुना जी में शुद्ध जल नहीं छोड़ा जाता, तब तक हमारा आंदोलन आमरण चलता रहेगा। आप हमारी मुलाकात मंत्री जी से कराएं। ठीक है, अभी जाता हूँ। पर्यावरण मंत्री जी, संत जन एवं किसान नेता हमसे सहमत नहीं है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। चलिए। भक्तजनों, हम आपकी मांग स्वीकार करते हुए यह घोषणा करते हैं कि कल ही 1200 क्यूसेक जल यमुना जी में छुड़वा दिया जाएगा और नाले की भी व्यवस्था अतिशीघ्र की जाएगी। अब आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपना अनशन यहीं पर समाप्त कर दें। यमुना महारानी की जय, राधा रानी की जय, बाबा महाराज की जय।
देखिए, जिस प्रकार हमारे छोटे छोटे बच्चों ने रंगमंच पर आकर के और यमुना जी को ब्रिज में ला करके दिखा दिया है, उसी प्रकार यदि हम और आप संकल्पित होकर 1 मार्च को रेडी होकर के तैयार होकर के संतों का साथ दें तो वास्तव में यमुना जी एक दिन कल कल करती हुई ब्रिज में आ जाएगी। जय श्री राधे।